मेरा नाम सिया है। मैं जयपुर के एक छोटे से घर में रहती हूँ। पिछले महीने की 15 तारीख मेरी मम्मी मुझे छोड़कर चली गई। जाते जाते उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था और बहुत धीमी आवाज़ में कहा था, बेटा मेरी उस अलमारी को कभी मत खोलना। मैंने हंसकर कहा था, मम्मी आप भी ना। ठीक है, नहीं खोलूँगी। पर मुझे क्या पता था कि ये मेरी मम्मी से आखिरी बात होगी। आज मम्मी को गए 1 महीना हो गया। घर में बहुत सन्नाटा है। हर कोने में मम्मी की यादें हैं और उसी कोने में वो अलमारी लकड़ी की पुरानी 15 साल से बंद। उसकी चाबी आज भी मम्मी के सबसे पुरानी साड़ी के पल्लों में बंधी हुई है। मम्मी कहती थी, इस चाबी को संभाल कर रखना। पर क्यों? उस अलमारी में ऐसा क्या है? आज घर में बहुत अकेलापन था। सफाई कर रही थी, धूल झाड़ते झाड़ते मेरी नज़र उसी अलमारी पर पड़ गई। दिल ने एकदम से कहा, मत छूना सिया। मम्मी का कहा मान, पर दिमाग ने दूसरा सवाल दिया, आखिर है क्या इसमें? 15 साल से बंद है। मम्मी को गए 1 महीना हो गया, अब किससे पूछूं? मैं धीरे धीरे अलमारी के पास गई। लकड़ी घिसी हुई थी, ऊपर जाले लगे थे। हाथ कांपते कांपते मैंने साड़ी से चाबी निकाली। चाबी ठंडी थी, जैसे मम्मी के हाथों की गर्मी अभी भी उसमें बाकी हो। चर्क, एक आवाज़ के साथ ताला खुला। अलमारी का पल्ला खोलते ही पुरानी सड़ांध और कपूर की खुशबू एक साथ आई। अंदर मम्मी की साड़ियाँ थी, कुछ मेरी बचपन की फ्रॉक और सबसे पीछे एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा। उस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। मैंने कांपते हाथों से वो डिब्बा निकाला। पहली फोटो और झटका। डिब्बा खोला तो उससे ऊपर मेरी फ़ोटो थी। 3-4 साल की होगी मैं, गुलाबी फ्रॉक, 2 चोटी। मम्मी के पीछे तारीख लिखी थी, 12 मार्च 2008। मेरी आंखें भर आई। फ़ोटो को पलटा तो उसके पीछे दूसरी फ़ोटो थी और वो फ़ोटो देखकर मेरे हाथ से डिब्बा गिरते गिरते बचा, क्योंकि वो बच्ची बिल्कुल मेरी जैसी थी। वही आँखें, वही नाक, वही गाल। बस उसके गले में एक गुलाबी लॉकेट नहीं था, मेरे गले में था। मैंने तुरंत अपने गले में हाथ डाला, वही लॉकेट। मम्मी ने कहा था, ये लॉकेट बहुत ख़ास है, कभी मत उतारना। मेरे दिमाग में एक ही सवाल, ये कौन है? क्या मेरी कोई बहन है? पर मम्मी ने तो कभी बताया ही नहीं। डिब्बे में फ़ोटो के नीचे एक मोटी डायरी रखी थी। कवर पीला पड़ गया था, ऊपर मम्मी की लिखावट, मेरी डायरी। डायरी का पहला पन्ना। मैंने कांपते हाथों से पहला पन्ना खोला। शायद थोड़ी फैली हुई थी, शायद आंसुओं से। उसमें लिखा था 12 मार्च 2008, रात 11 बजे। आज भगवान ने हमारे घर में 2 परी भेजी। एक का नाम सिया रखा, दूसरे का सानवी। दोनों जुड़वा है, दोनों बिल्कुल एक जैसी। डॉक्टर खुश थे, पर फिर उनका चेहरा उतर गया। उन्होंने कहा, सानवी के दिल में छेद है, इलाज के लिए 8 लाख रुपए चाहिए और तुरंत। हम कहाँ से लाए?
पति की तनख्वाह सिर्फ 7,000 है। मैं रात भर रोई, भगवान ये कैसा इम्तिहान है। पढ़ते पढ़ते मेरी सांस अटक गई। सानवी, मेरी जुड़वा बहन का नाम सानवी है। मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि लगा अभी बाहर आ जाएगा। मैंने अगला पन्ना पलटा। 14 मार्च 2008। आज हमने बहुत बड़ा फैसला लिया। डॉक्टर ने कहा एक का इलाज हो सकता है, दोनों का नहीं। हम गरीब हैं, मजबूर हैं। आज हमने सानवी को शांति अनाथालय छोड़ दिया ताकि सिया का पेट भर सके, उसका इलाज करा सके। सानवी रो रही थी। उसने मेरा पल्लू पकड़ा था। मैं भाग गई, पीछे मुड़कर नहीं देखा। माफ़ कर देना मेरी बच्ची। एक माँ होकर एक को बचाने के लिए दूसरी को छोड़ना पड़ा। डायरी मेरे हाथ से छूट गई। फर्श पर गिरकर आवाज आई, धमाक। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मतलब मेरी एक बहन है और मम्मी ने उसे छोड़ दिया। मैं फर्श पर बैठकर रोने लगी। क्यों मम्मी, क्यों? एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ मजबूरी। मैंने फिर से डायरी उठाई। अगले पन्ने पर तारीख थी 15 मार्च 2008 और पहली लाइन थी, आज अनाथालय जाकर सानवी से मिली। वो बस। आगे का आधा पन्ना फटा हुआ था। किसने पढ़ा? मम्मी ने या किसी और ने? और वो के बाद क्या लिखा था? मेरे पास अब सिर्फ एक नाम था, सानवी। एक पता था, शांति अनाथालय जयपुर। और एक सवाल, क्या मेरी बहन आज भी जिंदा है? मैं कल सुबह अनाथालय जाऊंगी। क्या मुझे मेरी बहन मिलेगी? जानने के लिए एपिसोड 2 ज़रूर देखना। और अगर आपको भी ऐसी कहानियाँ पसंद है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।